हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया में किसी कॉन्ट्रैक्ट को कब हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे? इसके लिए ज़रूरी है कि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ प्रोविजंस के बारे में जान लें। तो आइए जानते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस के बारे में। तो दोस्तों, सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि ऐसे सभी अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो कि कॉम्पिटेंट पार्टीज़ के बीच में बनाए गए हैं, उनकी मर्ज़ी से बनाए गए हैं और वो किसी लॉफुल कंसिडरेशन के लिए और विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं, और कहीं भी इस एक्ट में लॉ ने उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं किया है। अब ये वॉइड वॉइड क्या होता है, ये हम अभी आगे वीडियो में समझेंगे। फिलहाल अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि ऐसी कौन सी पार्टीज़ हैं जिनको हम कहेंगे कि वो कॉम्पिटेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इस एक्ट के अंदर। तो सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इस चीज़ से डील करता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हम कहेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट हैं। इसके लिए 3 कंडीशंस हैं। सबसे पहले, दोनों भी पार्टीज़ को मेजर होना चाहिए, उनकी एज ऑफ मेजॉरिटी होनी चाहिए। दूसरा, दोनों साउंड माइंड के होने चाहिए। और तीसरा, कहीं भी लॉ ने उनको डिसक्वालीफाई नहीं किया होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने से। तो दोस्तों, हमारे यहाँ एज ऑफ मेजॉरिटी क्या है इंडिया में? 18 ईयर्स। और ये लिखा कहाँ हुआ है? सेक्शन 3 ऑफ मेजॉरिटी एक्ट में। वहाँ पे लिखा है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडिया में डोमिसाइल्ड है, यहाँ रह रहा है, वो एज ऑफ मेजॉरिटी तभी अटेन करेगा जब वो 18 साल का हो जाएगा। इससे पहले वो एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन नहीं करेगा। तो अभी तक हमें ये समझ में आया कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 18 साल का होना एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट है। तो जहाँ पर किसी ने एक अग्रीमेंट किया हुआ है ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि 18 साल का नहीं हुआ है अभी, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का क्या स्टेटस होगा? इसके लिए हम डिस्कस करते हैं एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट जिसका नाम है मोहरी विबी वर्सेस धर्मोदास घोष। तो इस केस में होता क्या है कि धर्मोदास घोष, जो कि एक माइनर होता है, 17 साल का होता है, वो ब्रह्मदत्त के पास अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख देता है और उससे कुछ अमाउंट का लोन ले लेता है। धर्मोदास घोष की मदर ब्रह्मदत्त के एजेंट को ये बता भी देती हैं, उन्हें इन्फॉर्म कर देती हैं कि धर्मोदास घोष एक माइनर है, उसकी एज 18 साल से कम है और वो लीगली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता किसी के भी साथ। तो मामला जब कोर्ट में पहुंचता है तो धर्मोदास घोष, जो कि अब मेजर हो गया होता है, वो और उसकी मदर, वो कोर्ट में ये कंटेंशन रखते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब धर्मोदास घोष एक माइनर था, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है और कोई भी ऐसा अमाउंट जो धर्मोदास घोष ने उस वक्त लिया था वो उसको वापस करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया कि धर्मोदास घोष एक माइनर था जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है। शुरुआत से ये कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है और धर्मोदास घोष को अमाउंट वापस करने की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। और इसके साथ साथ सेक्शन 64 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसके अंदर भी ब्रह्मोदत्त को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला, क्योंकि सेक्शन 64 वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए है, ना कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। तो आइए जान लेते हैं कि वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनको लॉ रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है, यानी लॉ के अंडर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई भी रेमेडी नहीं मिलने वाली। जबकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई एक पार्टी को अलाउड होता है कि वो अपना पार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना परफॉर्म करे, किसी न किसी रीजंस की वजह से, सर्कमस्टांसेस की वजह से, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए गए हैं। जैसे कि अगर कोई एक पार्टी के साथ फ्रॉड हुआ था। तो दोस्तों, अब हमें पता है कि इंडिया में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब कहा जाएगा। तो इसलिए जब भी आप किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जाएं तो ध्यान रखें कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं कि नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।